गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झनकार मैथ में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सीजीएल जो कि इसका एग्जाम 2024 में होगा, तो उनका सेट लेकर का मतलब सेट नंबर 4 है। हम 3 सेट करवा दिए हैं और उन तीनों का डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो में। तो ये मेरा चौथा सेट है, जिसमें से मेरा 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो आप जितने भी भाई बंधु लोग, जितने भी हमारे साथी लोग हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन ये सेट जो आता है कम से कम उसको सॉल्यूशन करता है, ताकि हमारे जो एग्जाम है उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे दो कार है ना, जिसकी गति बता रहा है, पहला है v1 और v2, यानी पहला का स्पीड जो वेलोसिटी है वो v1 है और दूसरा v2 है, कि गति से कर रहा है दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही है। यानी दो सड़क है क्रॉसिंग है ना, मान ली इस सड़क हो गया, क्रॉसिंग करेगा, मान ली एक इधर से आएगा, उससे इधर से आएगा, बीच में क्रॉस करना उसको। कह रहा है कि क्रॉसिंग की जा रही है, यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी, यानी क्रॉस करने से पहले बता रहा है दूरी 40 और 50 मीटर, यानी 40 मीटर है और दूसरी 50 मीटर है। तो कह रहा है वे किस चाल से चलेंगे कि वो आपस में नहीं टकराएंगे, यानी टकराना नहीं है। तो यहाँ क्या दे रखा है, हमारा दूरी दे रखा है और कह रहा है कि किसी समय, मान लिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पहला जो समय लगता है, पहला कार का समय लगेगा, हम मान लेते हैं कि t1। तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो पहला जो कार का दूरी कितना है, 40 मीटर, और चाल नहीं मालूम तो हमने चाल मान लिया v1। और उसका दूसरा जो समय लेगा, दूसरा गाड़ी का, दूसरे कार का, उसको मान लेते हैं t2। तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दे रखा है, 50 बटे में v2। ये दोनों का समय हो गया। मान लिया पहले कार का चाल जो समय है t1, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, और दूसरे कार का समय है उसको मान लिया t2, तो इसका क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब ये t1 है और t2 है, कह रहे आपस में नहीं टकराएंगे, आपस में टकराना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि समय है, कहीं ना कहीं समय आपस में ये इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब ये, अब t1 का मान कितना है, 40 बटे v1, ये बराबर नहीं होना चाहिए इसका, 50 बटे v2 का। अब इसे सॉल्व करना है हमें क्या चाहिए, दोनों का चाल चाहिए। तो इस v1 को वहां ले आता है, 50 यहाँ आता है, नहीं 40 बटे 50, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, v1 बटे v2। क्लियर, इसे कट लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा, यानी यहाँ जो आ जाएगा मतलब 4 बटे 5, ये नॉट इक्वल टू है v1 बटे v2। इसीलिए यहाँ पे जो v1 इंटू v2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो 4:5, यानी 4:5 की चाल से चलेगा तो वापस में वो नहीं टकराएगा, यानी इसका कितना है, 4:5 के अनुपात में इनका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी वे से करें, आराम से। क्वेश्चन केवल देखने में रहता है, बाकी क्वेश्चन में जाना पड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में यहाँ होगा इसका आंसर सी, यानी v1 अनुपात v2 नॉट इक्वल टू, यानी 4:5 के अनुपात में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र, यानी देखा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र O है, और एंगल कर रहा है कि क्यू आर बराबर 110 डिग्री रखा है और एंगल ओ पी आर बराबर 25 डिग्री है। तो एंगल पी आर क्यू का मान क्या होगा, पहले जानते हैं परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के परिवृत्त उसका परिकेंद्र कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के परिवृत्त, ये परिवृत्त हो गया, इसके बार ये हो गया परिवृत्त। तो किसी त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र बिंदु जो होता है, ये केंद्र बिंदु, ये क्या कहलाता है, मेरा परिकेंद्र कहलाता है, यानी सर्कम सेंटर कहलाता है। क्लियर, परिकेंद्र क्या है, तो किसी त्रिभुज के परिवृत्त, किसी त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। और परिकेंद्र से
वृत्त के शीर्षों की दूरी क्या होता है, आपस में समान होती है, यानी केंद्र बिंदु से ये जो शीर्ष बिंदु आपस में क्या होता है, सभी समान होता रखना है। अब यहाँ क्या रहा है क्वेश्चन, उसका ओ दिया, परिकेंद्र ओ है यहाँ पे, ओ, इसको मान लेते हैं पी क्यू और आर, जिसमें कह रहा है एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, ये कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री है। और एंगल ओ पी आर 25, ओ पी आर, ये वाला कह रहा है 25, कितना है, 25 है, 25 डिग्री है। तो कह रहा है बताइए एंगल पी आर क्यू क्या होगा, पी आर क्यू, यानी ये पूरा निकालना है एंगल, ठीक है, ये एंगल निकालना है। अभी हम जानते हैं क्या चीज, कि केंद्र बिंदु से शीर्षों की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये यहां से यहाँ ए भुजा, यहां से यहाँ ए भुजा, एक तरह से ये क्या है, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या आपस में क्या होगा, समान ही होगा। तो ये वाला जब जाहिर बात है कि ये त्रिज्या, इस त्रिज्या का ए एंगल और इस भुजा का ए एंगल और इस भुजा का ए एंगल आपस में क्या होगा, समान होगा। जब त्रिज्या बराबर तो आपस में कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये 25, तो ये भी कितना होगा, 25, क्लियर। और जब ये 25 हो गया, अब यहाँ पे 110 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना, 180 डिग्री, जिसमें से 110 ये हो गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 70 डिग्री बचेगा। तो 70 में आपस में जब ये त्रिज्या समान है तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर 110, तो यहाँ कितना बनेगा, 35 डिग्री, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना जगह 35, यहाँ भेजेगा, यहाँ 35 हो गया, यहाँ 35 हो गया, क्योंकि केंद्र बिंदु से शीर्षों की दूरी आपस में क्या होती है, समान होती है। तो जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, तो इस भुजा का कोण ये और इस भुजा का ये कोण आपस में समान होगा। अब 70 डिग्री कोण बचा हुआ है, तो 70 जब बटेगा दो भाग में तो 35 बचेगा। हमें क्या निकालना था, एंगल पी क्यू आर, डायरेक्ट निकलेगा एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, तो आराम से 25 और 35 कितना हो गया, 25 डिग्री और प्लस में 35 बराबर कितना है, 5 5 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, यानी 60 डिग्री। ऑप्शन के ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा जी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे, बस खाली समझना है चीजों को और इजी से आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड का मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो आता है जब भी, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, बनाना होना कुछ नहीं, इसको बहुत इजी तरह का क्वेश्चन है। सोचो कैसे बना लेंगे हम लोग आसानी से। अगर है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, आ दिया वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, यहाँ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बस यहाँ हम लोग मान रख के देखेंगे कौन सा मान रखने पर आपस में क्या हो, ये बराबर हो जाए। इसका मान रखना है, चेक करना है। ये कैसे चेक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड है। एक काम करते हैं हम लोग, एक्स का मान लेते हैं वाई, सबका मान 2 2 लेते हैं। एक्स का मान कितना लेते हैं 2, यानी एक्स बराबर लेते हैं, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2 और जेड बराबर कितना नहीं है 2। सब मान 2 लेते हैं और चेक करते हैं क्या मान मेरे बराबर हो रहा है। तो यहाँ रखेंगे एक्स का मान, क्या है 2 का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर में, 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 2 4, ये बिल्कुल बराबर हो गया। यहाँ पे रखते हैं y का मान 2, 2 स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 2 4, ये भी इक्वल हो गया। और जेड का मान भी रखते हैं हम लोग, यहाँ 2 मान है, 2 का स्क्वायर यहाँ जो 2, यहाँ जो 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 4। ठीक है, आपस में सब क्या हुआ, इक्वल कर दिया। अब हम जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें लाना है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई और प्लस 1/1 प्लस जेड। इस तरह से ये क्वेश्चन लाना है। बस मान रख देना जो हम लोग मान माने हैं, क्या मानने मान, तो 1 प्लस इसका मान 2 लिए हैं, यहाँ पे इसका मान भी 2 लिए हैं, तो यहाँ पर जेड का मान कितने लिए हैं 2 लिए हैं। बस सॉल्व करना है, जैसे जोड़ेंगे आएगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। अब 3 3 3 एल्सियम कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3, तो 1 1 है 1 और प्लस 3 1 है 3, 1 है 1, 1 2 3, यहाँ ऊपर 3 और नीचे 3, 3 3 कट जाएगा
आराम से आंसर का आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी जाएगा। कितना इजी बन गया, आसानी तरीके से बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि x% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्षों में साधारण ब्याज वही होता है जो 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो देखिए एक्स का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन का सेंस ये हुआ कि एक 4,000 रुपया है और एक 5,000 रुपया है। 4,000 रुपया 3 वर्षों में कितने परसेंट लेंगे कि वही मेरा 5,000 रुपया 2 वर्षों में 12% की दर से बराबर हो जाएगा। क्लियर, यही क्वेश्चन का लगाने सेंस है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं ब्याज, साधारण ब्याज एसआई क्या होता है। एसआई क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 ये होता है ना, साधारण ब्याज ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ कह रहा है कितना रुपया है, यहाँ पे पहला है 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपये जो है सो 3 वर्षों में कितने परसेंट, तो कह रहा है कि यहाँ पे x परसेंट की दर से बराबर है। और नीचे क्या जगह 100 x मान लिया, यहाँ पर रेट मान लिया हम लोग x। और यही ब्याज जो है सो 5,000 रुपये जो है सो यहाँ पर कितने वर्ष में, 2 वर्षों में 12% की दर से क्या है बराबर है। यहाँ दिया है 100 दिया है, इससे कट गया और इससे कट गया, 4 तिया 12 से 12 चला गया। यहाँ क्या बच गया, x बराबर 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 10% आ गया। तो बता रहा है कि बताइए कि वह साधारण वह रेट क्या होगा। तो x का मान कितना है 10% होगा। तो इस क्वेश्चन से जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस बनाना था। बाकी क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि एक वृत्त पर 4 बिंदु है। देखिए एक वृत्त है इस तरह से, एक वृत्त पर कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। ए बी सी डी हमने बना लेते हैं, ए बी सी और इधर डी है। 4 बिंदु हो गए ए बी सी डी। इसमें कह रहा है एसी तथा बीडी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता है। एसी इस तरह से जो है एसी और बीडी एक दूसरे बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। एसी तथा बीडी एक बिंदु है ना, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ दे रखा है एंगल BEC यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, तो ये कह रहा है 130 डिग्री। कितना डिग्री है, 130 डिग्री। तथा एंगल EC और D ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री है, कह रहा है 20 डिग्री। ये दे रखा है 20 डिग्री। तो कह रहा है बताइए BAC कितना होगा, यानी BAC ये निकालना है एंगल, ठीक है, ये निकालना एंगल। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ये 130 हो गया, ये कितना बनेगा, लाइन एंगल है, क्योंकि एक ही रेखा पर बना कौन 180 डिग्री होता है सीधी रेखा पर, तो इसको रिजी कौन बोलते हैं। तो ये 30 हो गया, ये कितना होगा 50 होगा, तो 50 है 130 180 हो जाएगा। अब त्रिभुज इस बात करते हैं, त्रिभुज यानी यहाँ पे एंगल ई था ना, ई, हाँ एंगल EC और D ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो 50 ये हो गया 20, ये 50 और 20 70, तो ये कितना होगा 180 में 70 बचेगा 110। और थ्योरम ये कहता है किसी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाला कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। किसी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाला कोण आपस में समान होता है। तो जाहिर बात है जब 110 ये हो गया, ये भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी तरीका से है, यानी कहीं भी बनेगा परिधि पर, कहीं भी किसी जीवा द्वारा एक ही तरफ परिधि बनने वाला कोण आपस में क्या होता है, सब समान होता है इस तरह से। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बातें याद रखना है कि किसी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाला कोण आपस में समान होता है। क्लियर, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन 6 आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x²
-3x + 1 = 0। तो x² + x + 1/x + 1/x² का मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब ये आता है तो इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x² - 3x + 1 = 0। और क्वेश्चन हमें देखिए इस फॉर्म में पूछा है। यहाँ से क्या करें, इस तरह इस क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, ऐसा कॉमन लेते हैं कि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे x² + x + 1/x और + 1/x²। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² और इसको हम एक साथ ले आते हैं 1/x² और +x + 1/x, क्योंकि यहाँ पे सूत्र बनने वाला है a² + b²। तो हमें इस तरह फॉर्म में यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं x। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ जगह -3 और यहाँ जगह, यहाँ देखिए यहाँ नहीं जो चीज रहता है तो वह नीचे में आ जाता है, तब ना फिर इसको यहाँ गुना करें फिर कट के 1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/x 1 = 0। अब ये 0 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/something = 0। यहाँ जगह x - 3 + 1/x = 0। देखो इसीलिए x + 1/x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 चला गया उधर। अब यहाँ पे मेरा आ गया x + 1/x = 3। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यहाँ तोड़ेंगे लगाएंगे यानी इसको सेट करेंगे यहाँ पे। तो a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b, a का क्या है x² और b का क्या है 1/x²। तो a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर और -2ab, तो a का कितना है x और b का कितना है 1/x। अब प्लस देखिए यहाँ पे क्या x + 1/x 3 लिख सकते हैं, तो आराम से 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x + 1/x का मान तो 3 है, ये से कट जाएगा आराम से। यहाँ देखिए यहाँ x + 1/x मान क्या रखेंगे 3, तो 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया प्लस में 3। अब 3 का स्क्वायर कितना 3 दिया 9, अब माइनस प्लस माइनस 2 में गया 3 बचेगा +1, तो 9 और 1 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इजी तरीके से बनाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा इस तरह क्वेश्चन सेटिंग रहता है, बस आराम से पहले हमें देखना है कि फॉर्मेट किस तरह जहां पूछ रहा है और इसको सेट करने का प्रयास करना है फॉर्मूला सूत्र में, और जो सूत्र में कर लेंगे सेट तो आसानी से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कर रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद कह रहा है बी ने काम छोड़ दिया। बी ने क्या किया, 2 दिन काम किया साथ में मिलके, ए और बी दोनों ने किया, लेकिन 2 दिन के बाद कहता है बी काम छोड़ के चले आते हैं, और फिर जो बचा हुआ काम है उसको ए ने बी काम छोड़कर चले जाता है। यदि काम पूरा करने में ए जो सो यहाँ पे ए है, ठीक है, काम पूरा करने में ए ने, ठीक है, 2 दिन और लगे, यानी ए को 2 दिन और लगता है, तो बी बताइए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। यानी क्वेश्चन का थीम इस तरह है कि ए और बी जो सो एक काम को 3 दिनों में पूरा करता है, दोनों साथ साथ काम करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो बी 2 दिन के बाद जो बी काम छोड़ के चला जाता है, और जो बचा हुआ काम होता है उस काम को एक को पूरा करने में 2 दिन और समय लग जाता है। तो बताइए कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में करता है। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी, ऐसे बनाएंगे इसको कि ए और बी मिलकर, ए और बी किसी काम को करता है 3 दिन में, कितने दिन में करता है 3 दिन में करता है। तो ए और बी उस काम को 3 दिन में करता है पूरा काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो उस काम का 1/3 भाग करेगा। कितना भाग नहीं करेगा, आराम से पूरा काम 3 दिन में, तो 1 दिन में कितना 1/3 भाग काम करेगा, जिसमें से उसमें उन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद ने किया होगा अभी, तो काम किया, तो 2 दिन काम किया है कितना 1/3 में, तो जो घटेगा घट कितना बचेगा, यानी 2 दिन काम कर लिया, तो शेष बचा हुआ काम जो बच गया है यानी 1/3 बचा है, वह 1/3 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो शेष बचे काम को जो 1/3 बचा है काम है वह ए ने पूरा किया,
ए ने पूरा किया शेष काम कितने दिन में? 2 दिन में। तो कितना बचा है काम? 1/3 काम बचा है। और एक काम को ए ने पूरा किया 2 दिन में। तो पूरा काम, तो 1/3 भाग काम करता है 2 दिन में, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो करेगा 6 दिन में। क्लियर? यानी ए अगर अकेला काम करना चाहता है तो उसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करेगा ए। तो अगर बताइए कि अगर अकेला बी करता उस काम को तो कितने दिन में करता? जो दोनों मिलकर 3 दिन में करता है, तो उसी काम को करना है अकेले बी के द्वारा, तो कितने दिन में करेगा? देखिए यहाँ पे ए का काम यानी ए का दिन निकल गया कि ए उस काम को करता 6 दिन में। तो आइए हम निकालते हैं। अब यहाँ पे ए और बी दोनों उस काम को करता है ना, मिलकर 1/3 भाग करता है, यानी उसी काम को जो 1 दिन में करता है 1/3 भाग। तो हमें क्या करना है, इसमें ए का दे रखा कितना, तो ए करता है कितना 1 दिन में 1/6 भाग उसी काम को। अब प्लस यहाँ बी है बराबर 1/3। इस 1/6 जब उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, बी बराबर 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 6 माइनस 6 का 6 1 का 1 कितना गिरा, 2 में 1 बचेगा 1/6। अतः बी, अब यहाँ पे बी जो सो उस काम का करता है 1/6 भाग, यानी 1 दिन में करता है 1/6 भाग। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पार्ट का उल्टा क्या था, दिन होता है, तो बी करेगा 6 दिन में। यानी इस क्वेश्चन से जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से हम समझते हैं एक बार। यानी यहाँ पे 2 काम था, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को, मान ली एक काम करता है 3 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो उसका 1/3 भाग करेगा। क्लियर? जिसमें से कह रहा है कि 2 दिन उन दोनों ने काम किया और 2 दिन के बाद जो बी चला गया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2/3। और जो शेष काम बचा, 3 काम सम्मिलक था, उसमें से 2 काम हो गया, तो बचेगा कितना, 1/3 भाग बचेगा काम। अब शेष काम को पूरा करने में ए को 2 दिन और लग गया, तो यहाँ निकालेंगे टोटल काम को ए कितने में करेगा, तो ए करेगा 6 दिन में। अब उसी काम को करवाना है बी के द्वारा, तो टोटल काम जो था 1/3 जो 3 दिन में करता है, 1/3 भाग था, उसी को हम लोग बी के द्वारा करवाना है। तो 1/6 भाग उसमें से घटा दिए, तो आराम से मेरा क्या हुआ, बी का भाग आ गया, यानी बी उसी काम करता है 1 दिन में 1/6 भाग, टोटल कितना करेगा, 6 दिन में करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन से जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, जी है, सॉरी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक दिया है, इस तरह से सेंट्रॉइड दिया है, त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक है वह जी है, इस तरह से। ए बी और सी ऐसे केंद्रक जी है, और कह त्रिभुज ए बी के जो एरिया दे रखा है, यानी त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल जो है, यानी त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो है वो कितना दे रखा है, तो एरिया कह रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है त्रिभुज बी जी सी निकालना है, बी जी सी यानी ए एरिया निकालना है। देखिए इसका हम लोग सीधा रखेंगे कि अगर ए एरिया पूछे ये कहीं पूछे, यानी बी जी सी पूछे, सी जी ए पूछे, अब बी जी सी पूछे, तो ये जो इसका मान होता है वह इसका 1/3 होता है। तो यहाँ त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, तो 1/3 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/3 गुने 48 काटे कितना आएगा, 12 16 48, यानी कितना आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी इसका मान कितना जाएगा, इस एरिया 16, 16 16 16 48, यानी ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों हो गया है ना? तो इस क्वेश्चन से जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ देगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 का हॉल क्यू, यहाँ दे रखा है 3.2 का हॉल क्यू कितना है, हॉल क्यू है 3.2 का हॉल क्यू माइनस 0.008, अब दे रखा है नीचे 3.2 का हॉल स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.03 का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे 3.2 का हॉल क्यू
अब माइनस यहाँ है 0.008 और नीचे क्या दे रखा है, नीचे 3.2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0.64 और प्लस 0.04। 0.2 का होल क्यूब, क्या इस 0.08 को लिख सकते हैं आराम से हम लोग इस तरह से 0.2 का होल क्यूब इस तरह से। फिर जब 3 बार तोड़ेंगे तो आराम से मेरे यही आ जाएगा, यानी हम इस 0.002 को लिख सकते हैं आराम से 0.2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा आराम से, नीचे जगह नीचे तो दे ही रखा है इतना, प्लस 0.64 प्लस 0.04। यहाँ बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, यानी इसके जगह हम लेते हैं ए और इसके लेते हैं बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो ए की जगह कितना है 3.2 और बी की जगह कितना है 0.2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी तो 3.2 गुने बी कितना 0.2 और गुने बी स्क्वायर तो 0.2 का स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ नीचे हो जाएगा 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.04। देखिए यहाँ पे ये 0.3 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे जिसको गुना करेंगे तो 32 दूनी 64, यहाँ 64 आ जाएगा और 2 दूनी 4, इसका जो करेंगे कितना होगा 0.04 हो जाएगा। देखिए ये आपस में कहीं ना कहीं क्या बराबर है, तो ये से मेरा क्या होगा इस चीज कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3.2 और माइनस 0.2, ऐसे घटाएंगे तो 2 में गया 2 बचेगा 0.3, आने लगभग इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा, यानी 3.0 यानी 3 है ना। तो इस प्रश्न से जो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। याद रखना है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, सूत्र फॉर्मूला याद करना है। ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू, इसे क्या सूत्र है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे निकालेंगे आराम से, ना कि इसको पूरा डिटेल से 3 बार लिखेंगे फिर गुना करेंगे, ऐसे टाइम ज्यादा बन तो जाएगा आराम से, बनने को दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारा समय चला जाएगा मेरा। हमें टाइम को देखते हुए हमें जल्दी जल्दी बना लेना है, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ उतना जल्दी हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये हमारा इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे दे रखा है √12 का 6 है, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ है 5 के 4 वर्गमूल में, यहाँ है 3। अब इसे हमें कह रहा है बताइए इसमें से छोटी संख्या कौन है, यानी इसमें छोटी छांटना है। तो ये क्वेश्चन देखने से तो बहुत लग रहा है कि एकदम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले हमें बनाना है इस तरह से, इस क्या 12 को यहाँ लिख सकते हैं, ये पावर में है 1/6, ये रूट में दिया 6, क्या इसको लिख सकते हैं आराम से 1/6। इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह करके, देखिए यानी हम लोग इसका मान क्या होता है 1/2 होता है, यानी जो वर्गमूल है इसका मान क्या होता है 1/2। इस तरह से यहाँ पे 6 दिया तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है तो 4, यहाँ लिखेंगे कितना 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5, इसको लिखेंगे 1/4 और यहाँ 3, इसको लिखेंगे 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, इन जितना पावर में है जो हर वाला है उसका एलसीएम निकालेंगे। पहले हम लोग बराबर करते हैं इसको, बेस क्या करते हैं बराबर करते हैं। अब यहाँ बेस यहाँ क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे 6 है। तो ये काम करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 6, 3, 4 और 2, तो कितना आएगा एलसीएम, सभी का एलसीएम आएगा 12 आएगा। 6, 3, 4 और 2 क्या एलसीएम 12 आएगा ना, यानी एलसीएम क्या लघुत्तम एलसीएम, यानी एलसीएम कहता है क्या है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या का अगर अपने भागा लगा ले वही वो एलसीएम। तो 6, 3, 4, 2 का एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12। अब 12 लाना है
तो भागा लगाएंगे 12 को, यहाँ पे 12 आएगा एलसीएम, तो 6 दूनी 12, तो कितना आएगा, पावर 2 आएगा। यहाँ 4 है, 3 चौका 12, तो यहाँ आएगा 3 चौका 12, 4 बार में कटा। यहाँ 5 है, 4 3 12, यहाँ 2 आएगा, 4 3 आएगा, और यहाँ पे 3, तो 2 6 12 आएगा, 6 आएगा। अब क्या करना है इसे हमें, यहाँ पे जो सॉल्व करना है, देखिए 12 का स्क्वायर करने कितना बराबर है, 44। इसको अगर पढ़ेंगे 4 बार तो कितना होगा, 4 के पावर में 4, तो 4 से 16, 16 से 64, और 64 सौ कितना हो जाएगा, 128, तो 256 है ना, 64 चौक 4 चौक 16 25, 256 कितना आएगा, 256। इस तरह 5 का कितना होता है, 125, और 3 के पावर दिए 6, तो 3 के पावर 6 यानी 3 के पावर हो गया 27, 27 को करेंगे 4 होगा 81, और 81 को फिर करेंगे हम लोग 3 से, 3 का 8 24, यानी 5 बार में कितना आ गया, तो आ गया 243, और फिर करेंगे कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी लगभग 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर 2 3 दूनी 6 1 7, यानी 729, कितना आ गया, 729। तो यहाँ साफ है कि सबसे बड़ी संख्या ये है मेरा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद लास्ट में ये है। तो पूछा यहाँ से छोटी संख्या कौन है, तो छोटी कौन होगा, तो 125, और 125 किसका मान था, तो इसका मान था, यानी किसका, तो 5 रूट में 4, तो यानी इस क्वेश्चन सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे, इसमें सब पता चल जाएगा कि कौन, अगर इसको हो सकता है सजाने बोल दे, अरेंज करने बोल दे कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो हम लोग इसको निकाल के भी बना सकते हैं इस तरह से। क्लियर। तो आशा विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि क्या हो, मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से मेहनत कर सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूं। तो जितने मेरे भाई बंधु लोग हैं, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने ग्रुप में डाल दें, अपने दोस्तों फ्रेंड को भी बता दें, इस तरह से हम डेली एक सेट इस तरह से लाया करेंगे। अगर आप लोग का विचार होगा कि नहीं क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तो आगे भी हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम 10 सेट करके, जैसे सीजन में हमारा 20 क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, तो इस इजी क्वेश्चन को ना कर लेकर के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन किए हैं। तो ठीक है, आज तक चलिए, आज यहीं तक, अगली बार मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।